टुडे न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी दर्शकों को मेरे तरफ से आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओबीसी एससी एसटी को मजाक बना दिया। आप इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके हित के लिए आपने आरक्षण का प्रावधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया था, एक साजिश के तहत आज़ादी के बाद से उस आरक्षण को इन लोगों ने तरीके से हर जगह इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अगर तरीके से इम्प्लीमेंट किया होता तो आज बहुत सारे हमारे ये प्रोफेसर साहब हैं, ये लोग बताएंगे, हमारे रिलीज में सारी बात है कि यूनिवर्सिटियां जो हैं उसमें ओबीसी एससी एसटी के प्रोफेसर नदारत हैं, उसमें स्टाफ नहीं है। आज जो भी हमारे ओबीसी लीडर अगर किसी मामले को लेकर आगे आते हैं तो उनको जो है लीगली तौर पे टॉर्चर किया जाता है और उनको जो है बेबस कर दिया जाता है। और लोगों के लिए आप यही देखिए, बिहारी में देख लीजिए कि एक ही केस है चारा का, जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू यादव को जेल। ये कैसा न्याय है भाई, जबकि शुरुआत वो चारा का मामला जगन्नाथ मिश्रा से ही शुरू हुआ था। तो न्यायपालिका में भी जस्टिस ओबीसी एससी एसटी के साथ नहीं हो पाता है। कारण ये है कि हमारे लोग वहाँ पे नहीं हैं। इसी तरह से जो रिजर्वेशन की सहूलत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और अब जो है क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े सरकारी संस्थाएं हैं आप उसको प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। जब सारी संस्था प्राइवेट हो जाएगी तो आपने ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया है वो सिर्फ सरकारी संस्थाओं में दिया है, सरकारी शिक्षा में दिया है, सरकारी रोजगार में दिया है, तो फिर उनके आरक्षण का क्या मतलब रहेगा। दूसरी तरफ आपने जो आरक्षण को कैद कर दिया 49.5% में, अब इसके ऊपर जो है जो लोग आते हैं मेरिट पे आते हैं आप उनको भी आरक्षण में ही डाल दे रहे हैं। जो बच्चा हमारा 95% 90% मार्क्स ला रहा है उसको भी आप 49.5 में ही रख रहे हैं, तो फिर हमारा आरक्षण का मतलब क्या हुआ। इसलिए हमारा कहना है कि इस कोटे को बढ़ाया जाए। इस पर हम लोगों का स्पेशली नीतीश कुमार जी से अपील है कि आपने जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री का पद संभाला और संभालते ही एक बहुत बड़ा आपने काम किया है कि पंचायत में आरक्षण दिया, जिससे वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। जिन गांव में उनको बैठने का अधिकार नहीं था वहाँ वो लोग मुखिया और सरपंच और पार्षद वगैरह ये लोग बन गए। तो न्यायपालिका में भी आरक्षण की लड़ाई नीतीश कुमार जी को लड़नी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की वकालत करनी चाहिए। अब इस लड़ाई को अगर नहीं लड़ी जाएगी तो ओबीसी एससी एसटी समाज पिछड़ते जा रहा है और पिछड़ जाएगा। मुख्यमंत्री जो है ऐसा कर सकते हैं कि तमिलनाडु के अंदर रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाया गया, आप बिहार में भी ये काम कर सकते हैं कि आप बिहार के में जो 49.5% ओबीसी आरक्षण है, एससी एसटी आरक्षण है, आप इसके दायरे को आगे बढ़ा दीजिए। ये आपके अख्तियार में है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी सुनहरे, जिस तरह से मुंगेरी लाल, बीपी मंडल, बीपी सिंह और कर्पूरी ठाकुर हुए हैं, ये हम लोगों का कहना है। और इसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने ये सब्जेक्ट चुना है कि आज सब निजीकरण हो रहा है तो हमको आरक्षण चाहिए, वरना फिर आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रहता है। आप हमारे गेस्ट हैं, इन लोगों से भी आप अपनी बात ले लीजिए। हमारे अरुण कुमार एडवोकेट साहब